दान तो आप सभी करते हैं ना, और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कंसल्टेशन के दौरान कि हमें किस चीज का दान करना चाहिए जो हमारे ग्रहों को पलट दे, जो हमारी किस्मत को बदल दे, जो हमारे भाग्य को बदल दे। तो दान तो बहुत सारे हैं जो करने चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे दान जिन्हें करने से आपका भाग्य, आपकी किस्मत सब बदल जाएगी। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको ये दान करते समय गुप्त रखना है। गुप्त दान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जब हम एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने क्या दान किया। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए कौन से ऐसे 5 दान हैं जो कि आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपके भाग्य को बदल सकते हैं। सबसे पहला दान है भोजन का दान। भूखों को भोजन कराना सबसे अच्छा काम है। जब भी आप इसका कैसे कर सकते हैं कि क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, क्या कोई किसी ग्रह से संबंधित है, आप ग्रह भूल जाइए। जब भी आप सुबह घर से निकलें तो टिफिन छोटे छोटे डिस्पोजेबल या कुछ भी अपने साथ लेके चलें। और रास्ते में जब भी कोई आपको दिखे, आप एक टिफिन या एक थोड़ा सा कोई बिस्किट का पैकेट या कुछ भी खाने का सामान रोड पे जो आपको दिखे, जो जरूरतमंद है, जो भूखा है, जिसको जरूरत है खाने की, आप उसको दे दें। यकीन मानिए उसके दिल से जो दुआ निकलेगी पेट भरने के बाद, उस आपके भोजन को खाने के बाद, वो आपकी किस्मत को चमका सकती है। दूसरा दान मैं आपको बताती हूँ। दूसरा दान है समय का दान। लोगों के पास व्यक्ति नहीं है जिनसे वो अपने दिल की बात कर सके। कभी आप वृद्धाश्रम जाके देखिए, क्या कभी आप अनाथ आश्रम गए हैं? जब आप अनाथ आश्रम जाके देखेंगे ना, तो वहां इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं कि आपको मन करेगा कि हाय कैसे कोई इनको छोड़ जाता है यहाँ पे। उनको उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन बच्चों के साथ कुछ स्टोरीज शेयर कीजिए, उनको थोड़ा सा प्यार दीजिए, उनको खाने का सामान दीजिए, दूध की बोतल दीजिए। जब आप ये दान करेंगे, अपना समय देंगे, तब देखिएगा कि उन बच्चों की, उन वृद्ध लोगों की दुआएं आपके जीवन में कैसे चमत्कार करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा दान। तीसरा दान है ज्ञान का दान। ये बहुत इंपॉर्टेंट दान है। अपने हुनर से आपको जो भी अनुभव है, जो भी आपको ज्ञान है, या जो भी आपको समझ है, किसी को रास्ता दिखाना, किसी की काउंसलिंग करना, अगर कोई बहुत परेशान है तो उसको सहायता देना, सपोर्ट करना, ये कहा जाता है ज्ञान का दान। तो यदि आपके ज्ञान से या यदि आपकी काउंसलिंग से किसी का भविष्य बन सकता है, या किसी को कोई नई राह मिल सकती है, करियर में कोई काउंसलिंग आप कर सकते हैं, यदि आपको पता है कि भाई इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ना, वो जानते सब हैं लेकिन बताते नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है और किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को उस नॉलेज की जरूरत है, तो प्लीज आप अपना ज्ञान शेयर कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। हम लोग तो आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, कितना ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब तक उस ज्ञान को हम यूटिलाइज नहीं करते ना, तो वो दान किसी भी काम का नहीं है। तो अपने ज्ञान का दान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रकृति का दान। ये दान कैसा है? ये दान होता है जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं, या पेड़ पौधे गमलों में पानी देते हैं, या कभी भी छत पर या आंगन में चिड़ियों के लिए दाने की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। भूख तो सबको लगती है। शेल्टर की व्यवस्था करते हैं डॉग्स के लिए, या डॉग्स को खाना खिलाते हैं बिना मांगे। वो आपसे मांगते नहीं है, लेकिन यदि उनको देख के आपके मन में ये थॉट आती है कि मुझे इन्हें खिलाना चाहिए, तो वो प्रकृति का दान कहा जाता है। इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगी। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग पेपर बहुत वेस्ट कर रहे हैं, तो उस वो पेपर भी पेड़ कटने से ही बन रहा है। तो उस पेपर को वेस्ट ना करें। ज्यादा से ज्यादा क्लीनलीनेस अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में आप क्लीनलीनेस में योगदान दें, तो ये भी प्रकृति का ही दान कहलाते हैं। और लास्ट में है क्षमा का दान। ये दान सबसे मुश्किल है। जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है, उनको माफ कर देना। प्लीज उनको माफ कर देना। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्षमा का दान। जिसने भी आपको चोट दी है, उससे मुस्कुराकर बात करना, उससे जाके और उसको माफ कर देना, ये आपके मन को शांति देगा। तो ये दान सबसे मुश्किल है, लेकिन करना है, कोशिश करनी है। शिकायत करना छोड़ना, गुस्सा करना छोड़ना, पकड़ को आप एक वाक्य को, एक समय को पकड़ के बैठे हैं कि आज से 20 साल पहले इसने मुझसे ऐसा बोला था,
जब मैं छोटा था तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, और आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पकड़ को थोड़ा ढील करिए, आप देखेंगे कि आप अंदर से कितना लाइट महसूस करते हैं। तो ये 5 दान आप अपने करिए, ये गुप्त दान है। और गुप्त दान का मतलब ये है कि आप करिए, आप मत किसी को बताइए, लेकिन आपके कर्मास आपके पास लौट के आएंगे, प्रकृति आपको देगी, और फिर देखिएगा आप कैसे प्रॉस्पर होते हैं।